इंटरनेट बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क के आपसी सहयोग से बनाया गया एक नेटवर्क है, अर्थात यह नेटवर्क का नेटवर्क है। इंटरनेट में कोई एक एडमिनिस्ट्रेटर कंप्यूटर या नेटवर्क नहीं होता है। इंटरनेट एक खुला नेटवर्क है जिस पर कोई भी पहुंच सकता है। इसे कंप्यूटरों का वैश्विक नेटवर्क भी कहा जाता है। इंटरनेट सूचनाओं के आदान प्रदान और कनेक्टिविटी के लिए एक वैश्विक मंच है। इंटरनेट का कोई एक मालिक नहीं होता है जो उसे कंट्रोल कर रहा हो। जो भी कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्शन करता है वो इंटरनेट का एक भाग हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे इंटरनेट के गुण क्या क्या होते हैं। तो आइए जानते हैं इंटरनेट के गुण। इंटरनेट के गुण। इंटरनेट लोगों का समुदाय है जो नेटवर्क को बनाते हैं और उसका उपयोग करते हैं। ऐसे लोगों का समुदाय है जो उस नेटवर्क को बना रहे हैं और उनका उपयोग कर रहे हैं। सेकेंड, इंटरनेट सूचनाओं का भंडार है जो विभिन्न नेटवर्क से प्राप्त किया जाता है। इंटरनेट में बहुत सारी सूचनाएं होती हैं और जो इनको कई नेटवर्कों से प्राप्त किया जाता है। इंटरनेट से जुड़े नेटवर्क TCP, IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। अतः इंटरनेट से जुड़े सभी कंप्यूटर द्वारा भेजे गए संदेश TCP, IP नियमों के अनुसार ही भेजे जाते हैं। एक प्रोटोकॉल है जिससे नेटवर्क आगे काम करता है और इनके नियमों का पालन करता है। इन सारे प्रोटोकॉल के नियमों का पालन नेटवर्क करता है। अब आइए पढ़ते हैं इंटरनेट के मुख्य उपयोग। इंटरनेट का उपयोग क्या क्या है। टेलनेट उपयोगकर्ता किसी दूसरे कंप्यूटर को अपने कंप्यूटर पर चला रहा होता है। टेलनेट एक ऐसी युक्ति है जो उपयोगकर्ता किसी दूसरे कंप्यूटर को अपने कंप्यूटर पर चला देता है। टेलनेट ऐसी सुविधा प्रदान करती है। सेकंड देखते हैं फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। विभिन्न कंप्यूटरों के बीच फाइल का आदान प्रदान संभव है। आज हम लोग जो फाइल ट्रांसफ़र करते हैं ये किसके थ्रू होता है। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एक प्रोटोकॉल है जिसको कंप्यूटर फॉलो करता है, जो विभिन्न कंप्यूटरों के बीच फाइलों का आदान प्रदान आज संभव हो सका है इसके ही माध्यम से। अब देखते हैं C, इलेक्ट्रॉनिक मेल। संदेश, फोटो या वीडियो आदान प्रदान का सरल एवं शीघ्रतम तरीका है। ईमेल आजकल हम लोग भेजते ही हैं, उसमें संदेश, फोटो या वीडियो किसी को भी भेजा जा सकता है और ये बहुत ईजिली और बहुत जल्दी होने वाला एक कार्य है। आइए अब कुछ और इसके बारे में पढ़ते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब हो गया, इंटरनेट रिले हो गया, यूजनेट हो गया, इन सब के बारे में आइए देखते हैं। गोफर, इंटरनेट रिले चैट, यूजनेट न्यूज, वर्ल्ड वाइड वेब। तो गोफर क्या है, एक सर्च इंजन है और जो एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है। गोफर एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है जो कैसा काम करता है, सर्च इंजन के रूप में काम करता है। ठीक है। इंटरनेट रिले चैट IRC, कई सारे लोग एक ही साथ किसी ग्रुप में बातचीत कर सकते हैं। ये ऐसा प्रोवाइड करता है कि आजकल जो कंपनियों में मीटिंग वगैरह होते हैं, ऑनलाइन मीटिंग, तो कई सारे लोग एक ही साथ एक मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। ये इसकी सुविधा देता है, जिसका आज एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, जूम है। ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग इंट्रानेट। अब इंट्रानेट एक प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क होता है। इंट्रानेट एक प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क है जो इंटरनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है। जब किसी संस्थान द्वारा अपने विभिन्न एम्प्लॉयज़ के मध्य सुरक्षित रूप से सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु एक प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क इस प्रकार स्थापित किया जाता है कि वह इंटरनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है और पब्लिक टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम का प्रयोग करते हुए संस्थान के भीतर ही एम्प्लॉयज़ के मध्य सुरक्षित रूप से सूचनाओं को बांटता है। तो इस प्रकार का स्थापित प्राइवेट नेटवर्क इंट्रानेट कहलाता है। इस इंट्रानेट में आम आदमी या कोई बाहरी इंसान प्रवेश नहीं कर सकता है। जैसे इंटरनेट था तो उसे कोई भी यूज कर सकता है, लेकिन इंट्रानेट एक प्राइवेट नेटवर्क है जिसमें कोई बाहरी इंसान नहीं यूज कर सकता है इसका। इंट्रानेट एक निजी नेटवर्क जो किसी संगठन के भीतर केवल अधिकृत उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ होता है और इसका उपयोग आंतरिक संचार, सहयोग और परिचालन प्रबंधन के लिए किया जाता है। एक ऐसा नेटवर्क है जिसका उपयोग केवल आंतरिक कामों के लिए होता है।
इंट्रानेट किसी संगठन के अंदर का एक निजी नेटवर्क है। अब आइए पढ़ते हैं इंट्रानेट के लाभ। इंटरनेट में संस्थान के विभिन्न स्तर के एम्प्लॉय को सीमित मात्रा में केवल उस स्तर हेतु आवश्यक सूचनाओं तक पहुंचने और आदान प्रदान करने की अनुमति दी जाती है। इस प्रकार किसी भी बाहरी व्यक्ति जो कि संस्थान में कार्यरत नहीं है, उसे संस्थान के इंटरनेट में प्रवेश की अनुमति नहीं होती है। अतः ये नेटवर्क पूर्णतः सुरक्षित है। इंटरनेट, अगर हम किसी कंपनी का एक इंटरनेट देखें तो उसके एम्प्लॉय के लिए होता है वो सिर्फ, और उसमें कोई भी बाहरी इंसान प्रवेश नहीं कर सकता है, तो ये पूर्णतः सुरक्षित होता है। इंटरनेट के माध्यम से संस्थान में कार्यरत कर्मी शीघ्रता से अपने दायित्वों और कर्तव्यों के अनुसार अपने से संबंधित सूचनाओं को प्राप्त कर पाता है और अपना कार्य तुरंत शुरू कर सकता है। इंटरनेट कंपनी के अंदर का ही एक नेटवर्क है, तो इससे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो जल्दी से किसी भी सूचना को प्राप्त कर सकते हैं और सूचना मिलने पर उस पर अपना वर्क कर सकते हैं, इसलिए इस पर जल्दी काम हो जाता है।